आज जो स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी है इंडिया के वॉरेन बफेट कहने वाले राकेश झुनझुनवाला जी। क्या सिर्फ 5,000 लेकर कोई इंसान करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की दौलत बना सकता है? क्या शेयर मार्केट सच में किस्मत बदल सकता है, या फिर सफलता के पीछे छुपी होती है सालों की मेहनत, धैर्य और सही सोच? आज की कहानी है भारत के सबसे महान निवेशकों में से एक राकेश झुनझुनवाला की, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को सिखाया कि अमीर बनने के लिए बड़ा पैसा नहीं, बड़ी सोच चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यही कहानी आपकी सोच बदल सकती है। अध्याय 1। एक साधारण लड़के का बड़ा सपना। साल था 1985। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। इसी शहर में एक युवा जेब में सिर्फ 5,000 लेकर स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखता है। नाम था राकेश झुनझुनवाला। लोग हंसते थे, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा, नौकरी कर लो, ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन राकेश के अंदर एक आवाज़ थी, मैं भी कर सकता हूँ। अध्याय 2। पिता किसी राकेश के पिता इनकम टैक्स अधिकारी थे। उन्हें शेयर मार्केट की अच्छी समझ थी। एक दिन राकेश ने पूछा, पापा क्या मैं शेयर मार्केट में निवेश कर सकता हूँ? पिता मुस्कुराए और बोले, कर सकते हो, लेकिन कभी उधार लेकर निवेश मत करना। यही एक सलाह उनकी पूरी जिंदगी का नियम बन गई। अध्याय 3। शुरुआत आसान नहीं। शुरुआत में हर दिन एक नई परीक्षा थी। कभी शेयर ऊपर जाते तो खुशी होती, अगले ही दिन नीचे गिर जाते और नुकसान हो जाता। लेकिन जहाँ दूसरे लोग हार मान लेते, वही राकेश सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ शेयर नहीं खरीदी, उन्होंने बिजनेस समझे, बैलेंस शीट पढ़ी, मैनेजमेंट का अध्ययन किया, घंटों रिसर्च की। उन्हें पता था मार्केट में पैसा जानकारी वालों के पास जाता है। अध्याय 4। धैर्य की ताकत। धीरे धीरे उनके निवेश बढ़ने लगे। कुछ शेयर 2 गुना हुए, कुछ 10 गुना और कुछ 100 गुना तक बढ़ गए। लोग पूछने लगे, सर आपका सीक्रेट क्या है? राकेश मुस्कुराते और कहते, बड़ा पैसा ट्रेडिंग में नहीं, सही कंपनी को लंबे समय तक पकड़ कर रखने में बनता है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अध्याय 5। जब पूरा मार्केट डर गया। फिर आया मार्केट क्रैश। चारों तरफ डर, टीवी पर सिर्फ बुरी खबरें। लोग अपने शेयर बेच रहे थे। हर कोई कह रहा था अब सब खत्म हो गया। लेकिन राकेश शांत थे। उन्होंने कहा, जब दूसरे डरते हैं तब अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने घबराहट में फैसले नहीं लिए, उन्होंने सोचकर फैसले लिए और यही फैसले बाद में उनकी सबसे बड़ी जीत हुई। अध्याय 6। भारत पर भरोसा। राकेश का सबसे बड़ा निवेश सिर्फ कंपनियों में नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य पर था। उन्हें विश्वास था कि भारत आगे बढ़ेगा और भारत के साथ अच्छी कंपनियां भी आगे बढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने कभी हर गिरावट से डरना नहीं सीखा। अध्याय 7। 5,000 से अरबों तक समय गुजरता गया। साल, दशक और फिर वही युवा जिसके पास कभी सिर्फ 5,000 थे, अरबों रुपयों की संपत्ति का मालिक बन गया। पूरी दुनिया उन्हें एक नाम से जानने लगी, भारत का बिग बुल। लेकिन उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। वो कहते थे, गलतियाँ करो लेकिन उनसे सीखो। मार्केट हमेशा सही होता है, हम गलत हो सकते हैं। अध्याय 8। आखिरी संदेश। 14 अगस्त 2022। भारत ने अपने सबसे महान निवेशकों में से एक को खो दिया। लेकिन महान लोग सिर्फ अपने जीवन से नहीं, अपने विचारों से भी जिंदा रहते हैं। आज भी जब कोई नया निवेशक रुपये 5,000, 10,000 या फिर 20,000 लेकर शेयर मार्केट में कदम रखता है, तो उसे याद रखना चाहिए, सफलता पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कम पैसा है, तो राकेश झुनझुनवाला की कहानी याद रखिए। उन्होंने हमें सिखाया है कि अमीर बनने से पहले अमीर जैसी सोच बनानी पड़ती है। धैर्य रखिए, सीखते रहिए, अनुशासन बनाए रखिए और शेयर मार्केट को जुआ नहीं, एक बिजनेस की तरह देखिए। कौन जानता है, आज यह वीडियो देखने वालों में अगला सफल निवेशक शायद आप ही हो। अगर आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेड कर ग्रो कर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी के साथ। थैंक यू।